संतोष चौधरी बीएनबी में जिस बड़ी खबर का विश्लेषण कहा जा सकता है कि पीओके में लॉकडाउन लग गया है और लॉकडाउन जो है वहां की जनता ने लगा दिया है। जो लॉकडाउन है वहां आंदोलन करने वाले लोगों ने लगा दिया है और इस लॉकडाउन का मतलब है कि पीओके की जो पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की सेना है, उसके अत्याचार के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में, महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है पीओके के साथ भेदभाव करता है, एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करता है, वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो सुविधाएं पाकिस्तान के पंजाब की बात करें, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की बात करें, वहां लोगों को मिलती हैं, उसके बनिस्बत पीओके के लोगों के साथ लगातार शोषण, अत्याचार, भेदभाव पाकिस्तान की हुकूमत करती रही है, पाकिस्तान की सेना करती रही है और शायद इसीलिए वहां के कई बड़े आंदोलन, या कह सकते हैं कि पीओके के जो जेंजी हैं वो उग्र हो चुके हैं। 38 मांगों का एक चार्टर जो है पाकिस्तान की सरकार के सामने रख दिया है, पाकिस्तान की सेना के सामने रख दिया है। उसमें कई बड़ी मांगे हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शोषण को लेकर, सेना जिस तरीके से बर्ताव करती है, जिस तरीके से वहां पर आतंकवादियों के गढ़ है, संगठन है जो पीओके की बात करे, चाहे कोटली की बात करे, चाहे मुजफ्फराबाद की बात करे, उन सब के खिलाफ 38 बड़े पॉइंटों का चार्टर जो है वहां के आंदोलन करने वाले लोगों ने, वहां के जेंजी ने, वहां के संगठन ने पाकिस्तान की सरकार के सामने, पाकिस्तान की सेना के सामने रख दिया और साफ तौर पर कहा है कि पिछले 5-6 दशकों से जिस तरीके से पीओके हाशिए पर है, पीओके के जो लोग हैं वो गरीबी, भूखमरी, अत्याचार, शिक्षा की बात करें, बहुत पीछे हैं और वो देख रहे हैं बगल में बदलते हुए भारत को, बगल में बदलते हुए जम्मू कश्मीर को, और शायद इसीलिए पीओके से लगातार भारत में शामिल होने की आवाजें उठती रही। लेकिन इस बार भारत के लिए तो आवाजें नहीं उठी, लेकिन इन सभी आंदोलनों में एक बड़ी आवाज उठी है कि पीओके पाकिस्तान खाली करे। यह एक नए तरीके का आंदोलन जो है इस समय कहा जा सकता है जेंजी के द्वारा पीओके में चलाया जा। 3 बड़ी तस्वीरें हम दिखाते हैं, 3 वो बड़े शहर दिखाते हैं जहां पर इस समय सड़कें सूनी हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है क्योंकि वहां पर सिर्फ आंदोलन चल रहा है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। मुजफ्फराबाद पीओके आप देखिए, आतंकवादी संगठन गढ़ भी है मुजफ्फराबाद और पीओके की राजधानी भी है। कोटली, मीरपुर, ये वो जेंजी हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 18 से 24-25 साल के बीच के जो युवा हैं, जैसे हमने नेपाल में जेंजी का देखा था, वैसे ही आंदोलन अब उनके हाथों में है और शायद इसीलिए पाकिस्तान की सेना जो है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है घबरा गई और इसीलिए इस्लामाबाद आसपास से हजारों की संख्या में सेना भेजी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस समय इस बार पीओके में आंदोलन हो रहा है, जिस तरीके से पीओके में इस समय सड़कों पर बवाल है, उग्र है, कहा जा सकता है कि पीओके जो है वो उबल रहा है अपनी आजादी के लिए। क्योंकि इन भीड़ में कई वैसी आवाजें आपको सुनाई पड़ेंगी, हम सुनाएंगे, जो साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार पीओके खाली करे, पाकिस्तान की जो सेना है वो पीओके खाली करे। और इससे पहले भी समय समय पर भारत में मिलने की बात की जाए तो पीओके से लगातार आवाजें उठती रही हैं और पीओके हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, लगातार दुनिया के सभी मंचों पर बताया जा रहा है। लेकिन यह जो मामला है, यह जो मुद्दा है, ये उनका पीओके का अंदर का मामला है, वहां के स्थानीय लोगों का मामला, उनके हक और हुकूक का मामला है, उनकी शिक्षा का, उनके रोजगार का, उनके मुस्तकबिल का मामला है, उनके भविष्य का मामला है कि आखिर ऐसे ही अगर, क्योंकि वो भी महसूस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बदलाव, हिंदुस्तान की आर्थिक ग्रोथ को देख रहे हैं, बदलते हुए हिंदुस्तान को देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में बदलती जा रही है और वहीं पीओके के लोग हमें लगता है उन पहाड़ियों के बीच अपने आप को बंद महसूस कर रहे हैं, अपने आप को एक कैदी की तरह महसूस कर रहे हैं और जो पक्षपात है, जो भेदभाव है, अब वो बर्दाश्त नहीं करना है। तो ये 3 तस्वीरें मुजफ्फराबाद पीओके की आप देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में वहां लोग, कोटली पीओके की, मीरपुर पीओके की 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 6 और तस्वीरें, क्योंकि सिर्फ पीओके का मामला नहीं है, पीओके में प्रदर्शन चल रहा है, ये हमारी बड़ी खबर, इसी से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन पीओके ही अकेला एक ऐसा क्षेत्र नहीं है, पीओके ही एक ऐसा अकेला क्षेत्र नहीं है जहां पर, अब आप देखिए, मुजफ्फराबाद पीओके की वो तस्वीर हमने दिखाई, कोटली की दिखाई, मीरपुर की दिखाई, लेकिन इस्लामाबाद में भी लगातार प्रदर्शन, खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शन, बलूचिस्तान में प्रदर्शन,
लगातार पीओके के कई ऐसे क्षेत्र हैं और पीओके पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की आग में चला। पीओके के ऊपर 3 क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, लेकिन ये पाकिस्तान के और इलाके, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, हर जगह। और इन सभी आंदोलनों में एक बात बहुत कॉमन है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा खाली करो, आजादी की मांग। बलूचिस्तान कह रहा है कि वो आजादी की मांग कर रहा है, पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहा है। इस्लामाबाद में अलग अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन जो है, और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से वहां की पाकिस्तान की वायुसेना ने एक पूरे गांव को उड़ा दिया था, उसके बाद और भी आंदोलन और भी ये प्रदर्शन जो है उग्र हो गया। तो टूटता हुआ पाकिस्तान है ये खंड खंड होता हुआ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान अपने आतंकवाद की आग में आज खुद जो है झुलस रहा है, जल रहा है, और उसी की ये तस्वीरें। लेकिन पीओके के लोग क्या सोचते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर जो पीओके के लोग हैं उनके बड़े मुद्दे क्या हैं, वो भारत को लेकर क्या सोचते हैं। ये देखिए, 1947 से पहले पीओके में हिंदू और शियाओं की एक बड़ी आबादी रहा करती थी। 1947 से पहले पीओके की बड़ी आबादी भारत के साथ रहना चाहती है और वो आवाजें समय समय पर उठती रही है, आंदोलनों के रूप में, प्रदर्शन के रूप में कहा जा सकता है। कई बड़े जहां वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, कई बड़े जो स्थानीय रूप से जो आंदोलन है वो भी आवाज उठाते रहते हैं। भारत को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आती रहती है। पाकिस्तान के शासन से असंतुष्ट है, वही जो असंतुष्टता है वो दिखाई पड़ रही है इस बार कोटली के सड़कों पर, मुजफ्फराबाद की सड़कों पर। बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, पानी को लेकर लगातार आवाजें। स्थानीय नेता भी भारत के समर्थन में। भुखमरी और बदहाली का बोलबाला है। उनको लगता है कि पीओके जो है, पीओके के रहने वाले जो लोग हैं वो बंद होकर रह गए हैं, दुनिया से कट गए हैं। वो पाकिस्तान के पंजाब की तरह डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वो पाकिस्तान के सिंध की तरह कहा जा सकता है वहां पर सरकार का सपोर्ट नहीं है। वो क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो भेदभाव करती है, वो अलग तरीके से कॉलोनी की तरफ से ट्रीट करती है। सांस्कृतिक, भाषाई, पारिवारिक समानताएं जम्मू कश्मीर से रही है, इसीलिए पीओके के लोग जम्मू कश्मीर से एक बड़ा लगाव रखते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा की बदहाली को लेकर भी। तो कई पीओके कहा जा सकता है इस समय उग्र है, इस समय प्रदर्शन में, इस समय कहा जा सकता है एक बड़ा बवाल पीओके की सड़कों पर चल रहा है, जिसमें आजादी को लेकर एक बड़ी बात सुनाई पड़ रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ 3 खास बड़े मेहमान, जिनसे एक बड़ा विश्लेषण कि क्या वो वक्त व समय आ गया है कि पीओके खाली करो। पीओके जो है, पीओके की जनता खुद कहेगी, जैसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि एक वक्त, एक समय आएगा कि पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि वो भारत में रहना चाहते हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं।